नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। एसपी के नेता आजम खान और अखिलेश यादव ने आज दिल्ली में मुलाकात की है। आजम खान के जेल से रिहा होने के करीब 12 दिन बाद अखिलेश यादव आज उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आजम फिलहाल दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। आजम की नाराजगी की खबरों के बीच अखिलेश का उनसे मिलने जाना काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आजम और अखिलेश के बीच अभी तक नाराजगी और दूरियां होने की खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल अखिलेश के लिए संकट मोचक बने हैं और सिब्बल ने इस मुलाकात को अरेंज करवाया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस 2.5 घंटे में सियासी चर्चाएं भी हुई हैं। सूत्रों की माने तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। आजम खान तबीयत खराब होने के चलते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और आज उनसे मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली आए। हालांकि जब वो जेल से छूटे तब अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए न सीतापुर गए ना ही रामपुर गए, और उसके बाद जब अखिलेश यादव लखनऊ गए वहां उन्होंने विधानसभा सदस्य की सदस्यता ग्रहण की, शपथ ली। उस दौरान भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो सकती है, बजट सत्र के दौरान मुलाकात हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। अब जबकि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है, वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, तब वहां पर अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उस दौरान की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे सहयोगी पवन गौड़ भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर? तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मुलाकात चली, क्या कुछ बातें हुई हैं इस दौरान? देखिए, आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे और उस समय के दौरान कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता उनसे मुलाकात करने नहीं गया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण था आजम खान की नाराजगी का। तो उसके बाद में आपने देखा कुछ दिन पहले शिवपाल यादव जाते हैं और आजम खान से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद में ये सारी जो बातें हैं वो बाहर निकल कर आती हैं कि आजम खान नाराज हैं समाजवादी पार्टी से और खासकर यादव परिवार से। तो उसके बाद में मुलायम सिंह यादव का बयान आता है, अखिलेश यादव का भी कई सारे बयान आते हैं। लेकिन जब आजम खान जेल से बाहर आते हैं और वो अपनी विधायक की सदस्यता की जो शपथ है वो लेने सदन में जाते हैं, तो अखिलेश यादव की वहां भी उनसे मुलाकात नहीं होती है। हालांकि जब कपिल सिब्बल एक राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे होते हैं तो दोनों नेता वहां मौजूद जरूर होते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर दोनों की कोई बात नहीं होती है। उसके बाद में फिर पिछले जो संडे के रविवार के दिन सुबह 3 बजे आजम खान की तबीयत खराब होती है और उनको दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद में आज अखिलेश यादव यहां पहुंचे और तकरीबन 2.5 घंटे की दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। मुलाकात का मेन कारण यही था कि हालचाल पूछने के बहाने जो तल्खियां दोनों ही नेताओं के बीच में आ गई हैं उनको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। तो जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जो तस्वीरें जारी की गई अखिलेश यादव के द्वारा, तो एक तस्वीर में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दिख रहे हैं, तो किसी के भी चेहरे पर, अखिलेश यादव को छोड़ के किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। यानी कि मामला जो है वो बेहद गंभीर है। अभी एक तो रामपुर में उपचुनाव होना है लोकसभा का, उसके साथ साथ 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, उसमें खासी महत्वपूर्ण भूमिका आजम खान की होने वाली है। इसीलिए चाहे वो शिवपाल यादव हो या मायावती हो, मायावती ने यहां तक की घोषणा कर दी कि अभी जो रामपुर में उपचुनाव होगा उसमें बसपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था आजम खान की नाराजगी। तो अखिलेश यादव वही कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान की नाराजगी को मान मनोबल के जरिए, हालचाल पूछने के जरिए दूर किया जा सके। और यही कारण है कि तकरीबन 2.5 घंटे की सिर्फ दोनों नेताओं के अंदर, जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो वहां कोई और तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। दोनों नेताओं की बहुत लंबी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और उस पूरी मुलाकात में चर्चा हुई नाराजगी के कारण को लेकर और चर्चा हुई रामपुर उपचुनाव के कैंडिडेट को लेकर। आप बने रहे हमारे साथ, फिर से आएंगे आपके पास। एक बार प्रशांत उमराव से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रशांत उमराव, आप लोग कह रहे थे कि नाराजगी चल रही है, अखिलेश यादव आजम खान की मुलाकात ही नहीं हो रही है, बातचीत ही नहीं हो पा रही है। अब देखिए, वो तो मुलाकात करने के लिए 650 किलोमीटर दूर चले आए। ये तो मजबूरी की मुलाकात है। जैसी तस्वीरें कुछ मैंने माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, पत्रकार मित्रों के माध्यम से देखी कि आजम खान जी दूसरी तरफ देख रहे हैं, अखिलेश यादव दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं भले ही मुलाकात हो गई है लेकिन दिल नहीं मिले हैं।
और ये चूंकि अभी रामपुर विधानसभा लोकसभा का उपचुनाव होना है, इसलिए वो मिलने गए हैं। जब तक वो जेल में थे तब तक अखिलेश यादव मिलने नहीं गए, बाहर निकले उसके बाद ही मिलने नहीं गए। यहाँ तक कि वो लखनऊ आए शपथ ग्रहण में अपने विधायकी का, उसमें भी नहीं मिले। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जिस आजम खान ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे पूरे समय तक, और जब वो संकट में आए तो अखिलेश जी ने उनका हाथ छोड़ दिया। तो ये मुलाकात किस तरीके से हुई और क्या दिखा रहा है, इसी में अपने आप ये मैसेज दे रहा है कि अंदर जो रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी वो बर्फ अभी पिघली नहीं है, शायद हो सकता है इसमें कुछ समय लगे। दो बातें, एक तो आप ये कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है लेकिन दिल नहीं मिले हैं, और दूसरी बात आज आप उनके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर, वो सम्मान उनको नहीं मिला है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये तो कहती है कि आपने टारगेटेड कार्रवाई की है, बीजेपी ने जानबूझकर आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज करवाए और उनको इतने समय तक जेल में बंद रखा। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके विरुद्ध मुकदमे नहीं दर्ज कराए। उन्होंने जो कृत्य किए थे, जो गरीब मुसलमानों की जमीनें हड़पी थी, उन्हीं लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। अगर वो निर्दोष होते तो ये 2 साल तक जेल में क्यों रहते? कई बार उनकी हाई कोर्ट से बेल खारिज हुई, अब जाके सुप्रीम कोर्ट से उनके अंतिम में बेल मिली है, और केवल बेल मिली है, अभी वो क्या बाइज्जत बरी नहीं हुए। मैंने उनकी सहानुभूति दिखाई है क्योंकि वो बीमार हैं इस समय, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश के, उसके नेता के तौर पर उनसे मैंने सहानुभूति दिखाई है। एक प्रतिद्वंदी के तौर पर वो हमारे प्रतिद्वंदी रहेंगे, जो उनके अगर कुछ गलत करते हैं, आपराधिक करते हैं, उसको तो हम काउंटर करेंगे ही ना। ठीक है, आलोक वत्स जी, प्रशांत उमराव कह रहे हैं कि रिश्तों में जो बर्फ जमी थी वो पिघली नहीं है, ये मुलाकात तो हुई है लेकिन दिल मिले नहीं है, और साथ ही साथ इस मुलाकात के क्या मायने एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आप समझ पा रहे हैं, वो भी बताइए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, सब ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। एक कवायद जरूर अखिलेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं और यूपी में उनका प्रभाव है, इलेक्शन में भी उनके प्रभाव का इस्तेमाल आज तक किया जाता रहा है। तो एक कोशिश है, लेकिन वो इतने दिन जेल काट के आए हैं तो जरूर कोई ना कोई केस इनके ऊपर होगा जिसके कारण इनको इतना लंबा रहना पड़ा। और अब जो कवायद चल पड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, जो भी नेता बेल पे घूम रहे थे उन सब पर अब शिकंजा कस रहा है, और जो लोग भी इस तरीके के दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो जो भी पार्टी रूलिंग होती है उस पर उंगलियां उठती हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंसियों का। लेकिन कोई जबरदस्ती किसी को दोषी थोड़ी ठहरा सकता है। यहाँ का कोर्ट है, कोर्ट में लोगों का हर वर्ग का विश्वास है। तो अब जो कोई भी गलत किया होगा उसके जाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, और उसको जाना ही पड़ेगा देर सवेर। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कीर्तिनिधि पांडे जी, आज मुलाकात हुई, बात बन गई, या फिर बात बनने में अभी कसर है, या फिर कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा था? पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज 2.5 घंटे तक की मुलाकात चली है, बात बन गई है, या बात बनने में अभी समय लगेगा, या कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा था? ठीक है, आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे आपके पास आने के लिए। पवन, एक जानकारी ये सामने आ रही है, या यूं कहें कि चर्चा चल रही है कि इस मुलाकात के सूत्रधार बने हैं कपिल सिब्बल। क्या इस बात में सच्चाई है? कपिल सिब्बल ने ही यहां पर सेतु का काम किया है अखिलेश यादव और आजम खान की इस मुलाकात के दौरान? देखिए, इस बात में बहुत दम दिखाई देता है, क्योंकि कपिल सिब्बल दोनों ही तरफ से किसी न किसी केस की पैरवी कर रहे थे। अगर आजम खान की बात करें तो आजम खान को बेल दिलाने में कपिल सिब्बल की बहुत बड़ी भूमिका है, लगातार उन्होंने उनका केस लड़ा। उसके साथ साथ अगर कपिल सिब्बल की अगर बात करें तो आपको याद हो, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में जब सिंबल की लड़ाई चली थी, पार्टी सिंबल की जब बात हो रही थी, तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तरफ से
कपिल सिब्बल ने ही चुनाव आयोग में उनका केस रखा था, केस लड़ा था, तो उसके चलते उनको साइकिल सिंबल वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव रिटेन कर पाए थे। तो दोनों ही पक्षों से कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते कपिल सिब्बल के रहे हैं और वही कारण है कि कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल ने कोशिश की कि दोनों ही नेताओं के बीच में मुलाकात हो, बातचीत हो और जो भी मसले हैं वो हल कराए जाएं। तो उसको लेकर ये बहुत अच्छा एक मौका उनको समझ में आया, क्योंकि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल में थे, तो अस्पताल में हालचाल लेने के बहाने ही सही कम से कम दोनों नेताओं की मुलाकात हो जाए और बातचीत हो जाए। तो ऐसे में अखिलेश यादव से उन्होंने यहां भेजा और यहां पहले बात थी कि कपिल सिब्बल भी शायद उनके साथ आएंगे, क्योंकि आजम खान को रेगुलर बेल के लिए भी अप्लाई करना है। सुप्रीम कोर्ट से 14 दिन का वक्त था, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी आजम खान को, लेकिन उसके बाद में 14 दिन के अंदर ही उनको रेगुलर बेल के लिए भी लोअर कोर्ट में अप्लाई करना था। एक बात जल्दी से और बता दीजिए, आपको एक बात जल्दी से और बता दीजिए, कल से एक चर्चा ये चल रही है कि आजम खान की बहू अब्दुल्ला आजम की पत्नी को समाजवादी पार्टी रामपुर से लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। क्या इसको लेकर कोई रिएक्शन अब्दुल्ला आजम की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले? तो देखिए, इस मुलाकात में क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए सब लोग उत्सुक थे। हम लोग ने भी कोशिश की अखिलेश यादव से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते रहे और मीडिया का अभिवादन करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। हालांकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर जरूर है कि उम्मीदवार कौन होगा रामपुर उपचुनाव के लिए, क्योंकि नामांकन में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। आज 1 जून हो गया है, 6 जून को आखिरी दिन है नामांकन का। तो ऐसे में कौन कैंडिडेट होगा, या आजम खान की पत्नी होंगी, या अब्दुल्ला आजम की पत्नी होंगी, या परिवार के बाहर का कोई आजम खान के समर्थन से कोई और कैंडिडेट होगा, ये बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि रामपुर उपचुनाव में कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर चर्चा की गई है। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे से हमारा संपर्क हो गया है। कीर्ति निधि पांडे जी, एक चर्चा ये चल रही है कि देखिए, सीतापुर जेल तो अखिलेश यादव मुलाकात करने नहीं जा पाए, जो कि 100-150 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, और जब आजम खान लखनऊ गए तब वहां भी मुलाकात नहीं हुई। अब यहां कई 100 किलोमीटर तय करके दिल्ली में आ गए मुलाकात करने के लिए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मुलाकात तो हो गई है लेकिन दिल नहीं मिले। देखिए, दिल भी मिले हैं और मुलाकात भी हुई, और अगर दिल नहीं मिलता तो 2.5 घंटे तक लंबी मुलाकात और बातचीत नहीं होती। और देखिए, जब जब जरूरत पड़ी है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी आजम खान के बगल में खड़े नजर आए और लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी, आने वाले दिन में भी खड़ी। हम उनकी लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ने का काम भी करेंगे, उसमें जो मदद पार्टी कर सकती है, जो हम सहयोग कर सकते हैं वो उनका सहयोग करेंगे, और कानून की लड़ाई कानून से लड़ने का काम करेंगे। और वो लड़ाई में आजम साहब लगातार जीतते आए हैं, सभी मुकदमों में आजम साहब को बेल मिलती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को कई बार फटकार लगाया। पांडे जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने सही कहा। आपने कहा कि आजम खान साहब कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ इस तरीके से नहीं खड़ी रही जैसे खड़ी होनी चाहिए थी। और उसी का प्रमाण तब भी देखने को मिला जब रविदास मेहरोत्रा सीतापुर गए उनसे मुलाकात करने के लिए, उन्होंने मुलाकात से मना कर दिया। चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल गया था उससे मुलाकात नहीं की। अमित जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रविदास मल्होत्रा से मिलना न मिलना आजम साहब का मामला है। आजम साहब ने ये कई बार कहा, इसको आपने नहीं सुना कि जेल में बड़ी बंदिशें थी, पाबंदी थी, सरकार तय करती थी किससे मिलना किससे नहीं मिलना है, और जिससे मिलना चाहते थे तमाम ऐसे लोगों से भी नहीं मिलने दिया जाता था। तमाम पुलिस के लोगों ने कहा कि बच के रहिएगा, भूमाफिया आपका इनकाउंटर हो सकता है, ये बात आपको सुनाई नहीं दिया। ये बात भी आजम साहब ने कहा, और लगातार आजम साहब ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में था, हूं, रहूंगा, लगातार इसको कहते आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत उमराव, कीर्ति निधि पांडे जी लकीर जितनी सीधी होने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में इतनी सीधी है क्या? वो ये कह रहे हैं कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है ये सरकार, ये प्रशासन तय करता था। आप लोगों ने शिवपाल यादव से तो मुलाकात होने दी, लेकिन अखिलेश यादव मिलने जाना चाहते थे, आपने मिलने नहीं दिया क्या उनको? देखिए, कीर्ति निधि जी अगर जेल मैनुअल समझते होंगे तो जो कैदी होता है उस पर डिपेंड करता है कि किससे वो मिल सकता है। बिना उसकी परमिशन के सरकार या जेल प्रशासन कैसे किसी को अंदर भेज सकता है? निश्चित तौर पर अगर रविदास मल्होत्रा जी गए होंगे, आजम खान जी ने मना कर दिया होगा कि नहीं मिलना चाहते हैं। उसके बाद जब शिवपाल जी गए और भी कुछ लोग गए, उनसे मिले तो उनकी इच्छा थी। देखिए, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध तो उनका ऐसा कोई था नहीं कि उनको कभी कोई कन्विक्टेड तो है नहीं, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो कोई मिल सकता है।
उसमें कोई सरकार का रोल नहीं होता है। और अखिलेश जी एक बार गए तो होते वहां पे जेल में, अखिलेश जी तो जाने का प्रयास भी नहीं किया, मिलने का भी प्रयास नहीं किया। अगर अखिलेश जी वहां गए होते, फिर अगर ना मिलने दिया जाता तो फिर कारण गिनाए जाते। तब ये तो खैर बहाने खोजे जा रहे हैं ना, वो जेल से छूटने के बाद भी उनसे रामपुर मिलने नहीं गए, लखनऊ में मिलने नहीं गए। अब जाके अब रामपुर सीट के बाई इलेक्शन की जब बात आ रही तब उनको मजबूरी में मिलना पड़ रहा है, कैंडिडेट डिसाइड करना है। और जिस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहे हैं दोनों के चेहरों से, स्पष्ट दिख रहा है कि तनाव है दोनों तरफ अभी भी। ठीक है पांडे जी, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा और साथ ही साथ इस सवाल पर भी, क्या उपचुनाव में कौन सा चेहरा उतारा जाए, इस मुलाकात के मायने यही थे, इस चर्चा का मुद्दा यही था, या सिर्फ वहां पर हालचाल जानना था? कई मसलों पे राजनीतिक, जब दो राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती है, इसमें कोई इपट नहीं। और जो बात तुमराव जी कह रहे थे अभी जी, सरकार भी कभी कभी तय करती है कि जो जेल में बंद कैदी उससे कौन मिलेगा। कैदी तो तय करता है, लेकिन सरकार भी तय करती है। और सरकार लगातार इस प्रयास में कि समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता, उससे वाइब्रेशन पैदा होता है। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कहते रहे, कई बार कई मौकों पर कहा, चुनाव में भी कहा, चुनाव के बाद भी कहे कि अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ खड़ी है। और मैं कह रहा हूं कि रामपुर हो, आजमगढ़ हो, दोनों जगह का उपचुनाव होना है। 6 जून को अंतिम तारीख है, उसके पहले दोनों जगह कैंडिडेट्स घोषित होंगे। हाँ, ये भी तय है कि बिना आजम साहब की अनुमति से, आजम साहब की सहमति से, आजम साहब से बातचीत करके रामपुर उम्मीदवार घोषित। ठीक है, वो बात कहते तो रहे कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन करते दिखे नहीं। तभी आजम खां के मीडिया सलाहकार को, मीडिया एडवाइजर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ गया कि आजम साहब ने जितना समाजवादी पार्टी के लिए किया उतना उनके साथ हुआ नहीं, रिटर्न में उनको मिला नहीं। एक बार मैं आपके पास आऊंगा, यहाँ पर आलोक वत्स जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर वहां से अब्दुल्ला आजम की पत्नी को समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतार देती है और बीजेपी की तरफ से चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, चूंकि रामपुर से वो आते हैं, तो मुकाबले को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए, हाँ, संघर्ष कड़ा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास जगा है और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत देकर वहां पर लोगों ने सरकार की स्थापना की है, तो मुझे लगता है कि वहां से जो भी बीजेपी का प्रत्याशी होगा वो सपा के प्रत्याशी को एक कड़ी टक्कर जरूर देगा। जीत हार तो ऊपर वाले के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन इस बार वॉकओवर नहीं होगा, ये निश्चित है। कड़ी टक्कर होगी और परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है। ये जो था ना पहले की आजम खान का फियफदम है, वो किसको खड़ा कर देंगे, प्रशांत उमराव, ऐसी कोई बात नहीं। क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से, क्या मुकाबला अब्दुल्ला आजम की पत्नी वर्सेस मुख्तार अब्बास नकवी होने जा रहा है? देखिए, अभी तक तो दोनों तरफ से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। जो उम्मीदवार, अब समाजवादी पार्टी कौन घोषित करेगी उनका मामला है। हमारी पार्टी का भी इस तरह कोई निर्णय आया नहीं, मेरी जानकारी में तो अभी कोई निर्णय है नहीं कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और जैसे चुनाव, अगर जब एक बार कैंडिडेट घोषित हो जाएगा उस बारे में बात करेंगे, कौन जीतेगा, कौन कैसे टक्कर होगी। पवन, जल्दी से इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, इस पूरे मीटिंग के दौरान सबसे अच्छी एक तस्वीर एक और दिखी, जब अखिलेश यादव जब मुलाकात करके बाहर निकले तो उनके चेहरे पर हंसी थी। इसका मतलब वो कोशिश कर रहे थे एक सिंबल देने की कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और जो लंबी जो बैठक चली, मीटिंग चली दोनों नेताओं के बीच में 2.5 घंटे की, उसमें कुछ चीजें ठीक हो गई हैं। तो अंदेशा यही है कि उसका जो रिजल्ट है वो रामपुर उपचुनाव में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि फिर से आजम खान का परिवार और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन होता है। इधर से बीजेपी की तरफ से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे में उनको राजसभा दिया नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उनको राजसभा से मतलब सदन में किसी न किसी सदन में पहुंचना है। तो ऐसे में संभवतः उनको लोकसभा चुनाव रामपुर से लड़ा दिया जाए। लगातार वो रामपुर में काम भी करते नजर आए, तो ऐसे में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये डिपेंड करेगा एसपी कैंडिडेट के ऊपर। अगर आजम परिवार से कोई कैंडिडेट होता है तो लड़ाई बहुत तेज होगी। अगर आजम परिवार के बाहर का कोई कैंडिडेट होता है तो फिर देखने में मजा आएगा कि आजम खान किसको सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।